हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम सभी को। देखिए, भगवान को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, मानना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। और वो कब होते हैं? जब हम मेहनत करते हैं, है ना। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी अपनी फील्ड में अभी स्ट्रगल कर रही हूँ। बहुत से कहेंगे कि खुद तो कुछ अचीव किया नहीं और आ गई यूट्यूब पे पढ़ाने। ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी से मैंने अभी अपना रिसेंट जो जून वाला नेट पेपर हुआ था उसमें पीएचडी और के लिए क्वालिफाई किया है। ये 4 लेवल्स पे होता है। आप 40% पे क्वालिफायर माने जाते हो, पर वो कहीं काउंट नहीं होता। बट अगर आप इंडिपेंडेंटली 40% भी लेते हो तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप ये कर सकते हो तो आप थोड़ा सा और मेहनत करके अच्छा स्कोर भी ला सकते हो। माई सेल्फ सविता, आई एम मदर ऑफ 2 किड्स और जिनकी एज है 8 years एंड 2.5 years। टुडे इज बर्थडे ऑफ माई एल्डर डॉटर जिया, सो प्लीज विश हर। और क्योंकि हम जो फीमेल होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें तो घर का काम करना पड़ता है, हम ये नहीं कर सकते, हम कैसे टाइम मैनेज करें। अगर आप करना चाहते हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। इवन टीजीटी पीजीटी जो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है किसी भी स्टेट में, तो कॉमन चीजें होती हैं कुछ। मैं लिटरेचर आपको इतने अच्छे से कोशिश करूंगी कि कराऊं कि जो भी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो कहीं से भी ना छूटे। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। और जब क्वेश्चन ये जैसे जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। सो आज की वीडियो में बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। नॉट डूइंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाई डज टेस टेक द जॉब एट डी ऑर्बरविले एस्टेट? जो टेस है वो जॉब क्यों लेती है यहाँ पर? बिकॉज हर फैमिली नीड्स मनी, क्योंकि उसके परिवार को क्या होती है? मनी की जरूरत होती है। वट डज टेस नेम हर सन? टेस जो है अपने बेटे का क्या नाम रखती है? सोरो। क्या नाम होता है टेस के बेटे का? सोरो। हु इज गिविंग द बान sermon that टेस स्टॉप्स इनटू हियर? किस उपदेश को केवल मात्र जैसे परपंच रचने वाले होते हैं, इसी तरह कुछ अगर जो उपदेश दे रहा होता है तो किसको रोक देती है वो? टेस एलेक्स डी ऑर्बरविले। हु ऑफर्स फाइनेंशियल हेल्प आफ्टर टेस फादर डाइज? जब टेस के फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको कौन मदद करता है? आर्थिक रूप से कौन मदद करता है? वो भी यही होते हैं, एलेक्स डी ऑर्बरविले। व्हेन एंजल रिटर्न्स, हाउ डज टेस अल्टीमेटली लीव एलेक? जब एंजल वापिस आता है तो टेस उसे कैसे छोड़ती है? अल्टीमेटली एलेक को शी मर्डर्स हिम, वो उसे क्या करती है? मार देती है। When John Durbeyfield learns that he is descended from a noble line, what is he quick to attempt to do with the information? वो इस जानकारी के साथ क्या करता है कि भाई जब वो पता कर लेता है कि वो एक नोबल लाइन से आता है तो वो क्या करता है? ही मेक अ प्रॉफिट, वो इससे लाभ कमाता है। मिसिस डी ऑर्बरविले इज डैश एंड फ्रिक्वेंटली इल। जो अभी एलेक वाला हमने पोर्शन किया, तो जो डी ऑर्बरविले मिसिस हैं वो क्या है? अक्सर बीमार रहती है। एंड शी इज ब्लाइंड। वट डज रेटी प्रिडल डू व्हेन एंजल क्लेयर चूजेस टू मैरी टेस? जब एंजल क्लेयर है टेस से शादी करने के लिए चूज करता है टेस को, तो रेटी प्रिडल क्या करता है? ही अटेम्प्ट्स सुसाइड। हाउ डज मिसेस क्लेयर फील अबाउट सोशल कास्ट? सामाजिक जो जाति व्यवस्था है या इसके बारे में वो क्या सोचते हैं? शी इज स्नॉब। वट जॉब डू एंजल्स फादर एंड 2 brothers होल्ड? एंजल के फादर और 2 जो ब्रदर्स हैं वो क्या काम करते हैं? क्लर्जीमैन। हु कॉल्स टेस
आर्टेमिस, डिमेटर एंड डॉटर ऑफ नेचर। ये उपाधियां टेस को कौन देता है? एंजल। इन ए रिलीजियस सेंस व्हाट डज टेस रिप्रेजेंट? टेस किसको रिप्रेजेंट करती है? फॉलन ह्यूमैनिटी, जो मानवीय स्तर गिरता जा रहा है उसको। हाउ डज एलेक कम टू बी पार्ट ऑफ डी अर्बरविले लाइनेज? वो इसका कैसे पार्ट बनते हैं? फैमिली परचेज्ड द लाइनेज, उनके परिवार ने क्या होता है, ये इसको खरीद लिया होता है। इन ए रिलीजियस सेंस हु डज एलेक रिप्रेजेंट? एलेक किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को। एंजल yearns टू डेडिकेट हिज लाइफ टू ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ, वो किसके लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं? किसके सम्मान यश के लिए? मैन। कौन करते हैं? एंजल करते हैं। एज रिप्रेजेंटेड इन टेस्ट ऑफ डी अर्बरविले द फोर्सेज दैट कंट्रोल ह्यूमन लाइफ, उनके हिसाब से जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो जो क्या फोर्सेज हैं जो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करते हैं? दे आर अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, वो प्रेडिक्ट नहीं हो सकते, संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती उनके बारे में। इन द विक्टोरियन कॉन्टेक्स्ट represented in the test of the urban village, what is the most important factor? social status में important factor क्या है? जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया इस वर्क में, तो वो wealth है। what is Mr. D. Urberville's real last name? last name क्या है इनका? Stokes. what animals does Tess find in woods maimed by hunters and sufferings? क्या एलिमेंट दिखता है उनको? कौन सा एनिमल? फीजेंट्स। वट सिंबल इज यूज्ड टू कन्वे बोथ द मजेस्टिक ग्रैंड्यूर एंड लाइफलेस होलोनेस ऑफ एन अरिस्टोक्रेटिक नेम इन? क्या सिंबल यूज किया गया है मजेस्टिक और लाइफलेस, मतलब खालीपन को दर्शाने के लिए, है ना? सो इट इज The Urberville's Family Vault. Beowulf is an Old English epic poem in the tradition. अब ये Beowulf के बारे में आ गए हैं क्वेश्चंस। तो क्या है यहाँ पे? एलिट्रेटिव लाइन्स हैं। एलिट्रेटिव क्या होता है? जहाँ पे रिपीटेशन होती है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो जहाँ पे अनुप्रास अलंकार मिलता है। The only certain dating for the manuscript of Beowulf. मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं हैंड राइटिंग, लिखना, हाथ से लिखना। तो बियोवुल्फ कब रचना की गई? 1975 से 1025 के बीच में। स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर द एपिक बियोवुल्फ एज, बियोवुल्फ के ऑथर को एनोनिमस मानते हैं जो विद्वान है, स्कॉलर्स हैं। तो एनोनिमस ऑथर वो होता है जिसकी आपको रचना करने वाले का नहीं पता होता है ना, आपको ये नहीं पता हो कि भाई ये वर्क किसने कंपोज किया है, तो वो उसको किस नाम से जानते हैं? बियोवुल्फ पोएट। द स्टोरी ऑफ द एपिक बियोवुल्फ इज सेट इन, कहाँ सेट है ये स्टोरी? पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th सेंचुरी। ये पैजन भी बोल सकते हैं आप, पैगन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज सेट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये मुझे पकड़ना पड़ेगा। नो इश्यूज, लेट्स स्टार्ट। बियोवुल्फ वॉज द सन ऑफ, किसका बेटा होता है बियोवुल्फ? एकिक्थ्यू, अ वॉरियर ऑफ स्वेडिश वेगमॉन्डिंग्स, इनका एक योद्धा होता है, ठीक है। बियोवुल्फ वॉज अ हीरो ऑफ गेट्स, किसका हीरो होता है बियोवुल्फ? गेट्स का। बियोवुल्फ चाइल्डहुड फ्रेंड, उनका बचपन का फ्रेंड जो compete करता है उनके साथ स्विमिंग मैच में, वो कौन करता है? ब्रेका। हु वॉज द किंग ऑफ डेन्स व्हेन स्टोरी ऑफ बियोवुल्फ बिगिंस, जब बियोवुल्फ की स्टोरी शुरू होती है तो किंग कौन होता है डेन्स का? रोदगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रोदगर अपीयर्स एज ए कैरेक्टर, रोदगर को एक कैरेक्टर के तौर पे किस किस वर्क में दिखाया गया? एंग्लो सैक्सन एपिक बियोवुल्फ में, विडसिथ में और मेडाइवल डैनिश क्रॉनिकल्स में, ठीक है। रोदगर इन हिज ओल्ड एज had built near the sea a mead hall called Dash, the most splendid hall in the whole world.
किंग एंड थेन्स गैदर्ड नाइटली टू फीस्ट लिसन टू सॉन्ग्स। ये एक तरीके से एक सभागार बनाता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो कहाँ पे बनाता है? उस हॉल का क्या नाम होता है? हेरोट, जहाँ पे राजा और उनके थेन्स होते हैं। जैसे जब मुगल काल में वो छोटे छोटे मनसब बनाए थे ना, तो मनसबदार, यहाँ पे वो थेन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? इन सब में क्या इम्पोर्टेंट है? कैरेक्टर, डिक्शन, हार्मनी, प्लॉट सबसे जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी? ट्रेजिडी की डेफिनेशन जो अरस्तु ने दी है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? अराउजेज पिटी एंड फियर, ठीक है। इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, इट इन्वॉल्व्स माइमेसिस, इट इज परफॉर्म्ड रादर देन नैरेटेड। तो देखो, ट्रेजिडी या कोई भी ड्रामा, इसमें पिटी एंड फियर आपको मिलेगा। यह आपके करुण विलाप को जागृत करेगी और इसको सुनाने की बजाय परफॉर्म किया। तो इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, ये ट्रेजिडी की डेफिनेशन में अरिस्टोटल में काउंट नहीं है, इट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एपिसोडिक स्ट्रक्चर? एपिसोडिक स्ट्रक्चर किसमें होता है? बायोग्राफी और हिस्ट्री दोनों में। अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट कंटेन, क्या होना चाहिए? जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें या तो पेरिपेटिया हो सकता है या एनाग्नोसिस, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, आइदर कोई भी हो सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एपिक पोएट्री? एपिक पोएट्री का फीचर क्या नहीं है? यूनिटी ऑफ प्लॉट, ये तो होनी ही चाहिए। 3 यूनिटीज की बात करिए ना अरिस्टोटल ने, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। नोबल हीरो होना चाहिए और नैरेटेड होनी चाहिए। आयम्बिक जो मीटर है ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में नो काउंटेबल। तो एपिक पोएट्री में आयम्बिक मीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक विशेषता नहीं है। द मेन फोकस ऑफ द पोएटिक्स इज ऑन, पोएटिक्स का मेन फोकस किस पे है? ग्रीक ट्रेजिडी पे। किसने कहा है? ट्रेजिडी एक इमिटेशन है किसी कार्य की जो सीरियस होता है, पूरा होता है और जिसकी कोई एक निश्चितता होती, मैग्नीट्यूड, भाई किस लिमिट तक हो सकता है। सो इट इज अरिस्टोटल। विच क्रिटिक सॉ क्लियोपेट्रा एज थिंग एंड नो विल्डर ऑफ पावर बट रादर देन हर डिवेयरिंग सेक्सुअलिटी डिमिनिशेस हर पावर। ये किसने कहा है? क्लियोपेट्रा को एक चीज माना है, पावर का सोर्स नहीं माना है, प्रतिनिधि नहीं माना है, और ये कहा है कि सेक्सुअलिटी जो है वो उसकी कहीं ना कहीं पावर को कम कर देती। सो इट इज टी.एस. इलियट, इन्होंने कहा है ये। द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स ऑन साउथ बैंक ऑफ द टेम्स एट साउथवार्क वाज। सबसे पहले क्या बना था? ग्लोब थिएटर बना था और ये 1613 में इसमें क्या आग लग गई थी और उस टाइम पे इसमें एक प्ले हो रहा था, है ना, एक ट्रेजिक प्ले, हिस्ट्री प्ले चल रहा था आप, और वो था विलियम शेक्सपियर का। आप मुझे कमेंट में बताइए वो कौन सा प्ले था। द ग्लोब ओपनड इन ऑटम 1599, विच प्ले? सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्ले हुआ था? जूलियस सीजर। द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी, शेक्सपियर की कंपनी में जो एक्टर्स थे, रिचर्ड बारबेज, विलियम कैंप, हेनरी कॉन्डेल और क्या था? जॉन हेमिंग्स। विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट एंड डॉगबेरी इन मच अडू अबाउट नथिंग? ये रोल किसने प्ले किया है? विल कैंपे ने, ठीक है। सर्वेंट पीटर का किया है रोमियो और जूलियट में और डॉगबेरी का किया है मच अडू अबाउट नथिंग। फर्स्ट फोलियो, अ कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज कंटेंट, इसमें 36 वर्क थे और कितने पहली बार प्रेस हुए थे, छपे थे कितने? 18। अमेरिकन नॉवेलिस्ट, इसमें पेरिकल्स इंक्लूड नहीं था, लेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, पेरिकल्स इसमें नहीं था, 36 थे एक्सक्लूडिंग पेरिकल्स। द अमेरिकन नॉवेलिस्ट हरमन मालविलेज कैरेक्टर कैप्टन अहाब, मॉबी डिक में एक क्लासिक ट्रेजिक हीरो है, इनका कैरेक्टर
किससे प्रेरित है ये? किंग लियर से। द स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हेनरी फ्यूजली, जो विलियम ब्लेक के एक फ्रेंड है, उन्होंने मैकबेथ को किस भाषा में ट्रांसलेट किया था? जर्मन में। हु रिमार्क्ड दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट, किसने कहा था कि शेक्सपियर को आर्ट चाहिए थी? बेन जॉनसन ने। Whom does Gertrude rush to see after Polonius is killed? ये कहाँ से है? ये हैमलेट से क्वेश्चन है। गर्ट्रूड किसको देखने गई? जब पोलोनियस मारा गया था तो वो क्लोडियस को देखने गई थी। क्लोडियस की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। What does Gertrude compare herself to? वो किससे अपने आप को कंपेयर करती है गर्ट्रूड? वायलेंट ओशियन से। What is Claudius' main concern? क्लोडियस की मुख्य चिंता क्या थी? कीपिंग हिज पावर, की उनकी शक्ति बनी रहे। What does Hamlet accuse Rosencrantz and Guilston of? हैमलेट उन पे किस चीज का आरोप लगाता है? रोजेनक्रेंट्स और गिल्स्टन पे, कि वो बीइंग स्पाइस फॉर क्लोडियस, कि वो जासूसी कर रहे हैं किसके लिए? क्लोडियस के लिए। व्हाट डज हैमलेट अलाउ रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्स्टन टू डू? वो क्या कहते हैं? अकम्पनी हिम बैक टू क्लोडियस, उसको वापस क्लोडियस के पास लेके जाने। हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी? पोलोनियस के बॉडी की लोकेशन कौन बताता है? हैमलेट। What orders does Claudius send to England? रोजेनक्रेंट्स और किल्स्टन के साथ वो क्या ऑर्डर भेजता है? कि हैमलेट बी किल्ड। What is Fortinbras doing when he comes across Hamlet, Rosencrantz and Guilston? वो जब यहाँ पे आता है तो वो क्या कर रहा है? तो he is on his way to attack Poland, वो पोलैंड पे अटैक करने के लिए अपने रास्ते में है। Why is Hamlet surprised by the nature of the conflict between Poland and Norway? नॉर्वे और पोलैंड के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए हैमलेट सरप्राइज क्यों है? बिकॉज इट सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट, ये कोई फायदे वाली चीज या कुछ बहुत जरूरी नहीं लगता उसे। व्हाट डज हैमलेट रिजोल्व टू डू आफ्टर मीटिंग फोर्टिनब्रास? फोर्टिनब्रास को मिलने के लिए वो क्या रिजोल्व करने के लिए क्या करता है? अचीव हिज रिवेंज, वो क्या चाहता है? कि अपना बदला ले। हाउ डज ओफिलिया हैंडल द न्यूज ऑफ पोलोनियस डेथ? पोलोनियस की डेथ को ओफिलिया कैसे ट्रीट करती है? ओफिलिया कौन होती है? पोलोनियस की बेटी होती है और हैमलेट की बिलविड होती है। शी गोज क्रेजी, वो पागल हो जाती है। व्हाट डज होरेशियो अर्ज गर्ट्रूड टू डू? होरेशियो ब्रदर होता है ओफिलिया का, वो गर्ट्रूड को क्या कहता है? कि वो कंसोल करे किसको? ओफिलिया को सांत्वना दे, समझाए। हाउ डू पीजेंट फील अबाउट लियार्टिस अपॉन हिज रिटर्न? जब लियार्टिस वापस आ जाता है तो वो कैसा सोचते हैं? वो पीजेंट सोचते हैं कि ही ought टू बी द किंग, कि उसे अब क्या राजा बना दिया जाए। होरेशियो ब्रदर नहीं है भाई उसका, किसका? ओफिलिया का, उसका ब्रदर है लियार्टिस। आई वॉज मिस्टेकन, सॉरी। What advice does Claudius give to Leartus? क्या एडवाइस देता है? कि he should seek revenge on whoever is responsible, कि उसे बदला लेना चाहिए जो कोई भी पोलोनियस की डेथ के लिए जिम्मेदार है उससे। What does Hamlet's letter to Horatio say? होरेशियो को जो हैमलेट का लेटर होता है वो क्या कहता है? That he is returning to Denmark with news, कि वो डेनमार्क इस खबर के साथ वापस जा रहा है। Why does not Claudius punish Hamlet? क्लोडियस क्यों नहीं पनिश करता उसको, हैमलेट को? Because too many people adore Hamlet, बहुत से लोग क्या है? हैमलेट को अच्छा मानते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। Why is Leartus happy about Hamlet return to Denmark? Leartus खुश क्यों है हैमलेट के वापस आने पे? Because he plans to kill him, क्योंकि वो उसको मारने का प्लान बनाता है। When does Leartus plan to kill Hamlet? वो कब बनाता है ये प्लान, कि वो कब मारेगा हैमलेट को? At a fencing match, जो एक मैच होगा रेसलिंग का, डुएट होगा स्वॉर्ड वाला, तलवार के साथ, तो वो वहां पे उसको मार देगा। What do Leartus and Claudius plan to do if Hamlet win the duel?
अगर वो डुएल में जीत जाता है तो लियार्टस और क्लोडियस क्या प्लान करते हैं, वो उसको किस तरह मारेंगे? पॉइजन हिम विद अ कप ऑफ वाइन, कि एक शराब डाली होती है उन्होंने कप में और उसी में पॉइजन होता है कि ये उसको पिला देंगे और ही विल डाई। हाउ डज ओफिलिया डाई, ओफिलिया कैसे मर जाती है? शी ड्राउन्स इन अ रिवर, वो नदी में डूब जाती है। वाई आर ग्रेव डिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफिलिया, जो कब्र खोदने वाले होते हैं वो कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं? बिकॉज दे हियर दैट शी हैज किल्ड, क्योंकि उन्हें क्या सुनाई देता है कि ओफिलिया ने अपने आप को मार लिया है। What does the grave digger say to Hamlet when he asks whose grave he is digging? ग्रेव डिगर क्या कहते हैं हेमलेट को जब वो पूछता है कि वो किसकी कब्र खोद रहे हैं? वो कहता है इट इज हिज आउन ग्रेन, अपने आप की कब्र खोद रहा है। What does Hamlet notice about funeral procession? जो ये अंतिम क्रिया होती है इस दौरान वो क्या नोटिस करता है? ये थोड़ी इरेगुलर और लग रही है और उसे लगता है कि ये एक सुसाइड है। What does Hamlet say to Leartus upon realizing that it is Ophelia's funeral? हेमलेट लियार्टस को क्या कहता है ये सुनने के बाद कि भाई ये तो ओफिलिया का क्रियाक्रम चल रहा है। That he loved Ophelia in ways that no one could understand, कि वो इस तरीके से ओफिलिया को प्यार करता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। But finally appears Leartus at Ophelia's funeral. लियार्टस लियार्टस को क्या फाइनली रियलाइज होता है ओफिलिया की फ्यूनरल पे? क्लोडियस उसे याद दिलाता है कि उन्हें एक हेमलेट को मारने का प्लान बनाया हुआ है। व्हाट डज हेमलेट टेल होरेशियो अबाउट डेथ? डेथ के बारे में होरेशियो को क्या बताता है? दैट इट इज इनएविट, यह अतुल्य है, डेथ की किसी भी चीज से बराबरी नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती। What does Hamlet हो गया। हाउ डज गर्ट्रूड डाई? गर्ट्रूड कैसे डाई हो जाती है? वो अपने आप से वो ड्रिंक पी लेती है जो पॉइजन करके रखी होती है क्लोडियस ने, किसके लिए? हेमलेट के लिए। हाउ डज हेमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लोडियस प्लान? हेमलेट को क्लोडियस का प्लान कैसे पता चलता है? लियार्टस एक मरते मरते डिक्लेरेशन कर देता है। What does dying Hamlet tell Horatio to do? अब जब हेमलेट भी मरने वाला होता है तो वो होरेशियो को क्या कहता है? वो क्या कहता है? लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी, कि वो जिए और उसकी स्टोरी आगे सबको बताए। हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले? एंड ऑफ द प्ले पे कौन डेनमार्क पे राज करता है? फोर्टिनब्रास। वट वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब हेमलेट्स कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले? हेमलेट के कैरेक्टर की क्या विशेषताएं हैं? मिस्टीरियस, थॉटफुल एंड मोरोज। What is Claudius' most powerful weapon? सबसे शक्तिशाली वेपन क्या है? His way with words, कि वो शब्दों के साथ खेलना जानता है। Why is Hamlet sometimes considered to be a play about inaction? कई बार ये क्यों कहा जाता है कि भाई जो ये हेमलेट प्ले है ये इनएक्शन का एक प्ले है, इसमें टाइम पे टाइमली कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। Because Hamlet needs to know Claudius is guilty before acting, क्योंकि हेमलेट को पहले ये जानना था कि क्लोडियस गिल्टी है, उसे पछतावा है ना, करने से पहले। हाउ डज क्लोडियस रिस्पॉन्ड टू हेमलेट्स इनसैनिटी? वो कैसे रिएक्ट करता है क्लोडियस? बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ, हिज ओन वेल बीइंग, अपने आप पे ध्यान देकर। व्हाट इज ग्रुट्रूड नेवर एबल टू डू? वो क्या नहीं करने में सक्षम रही कभी भी? बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर वो कभी भी अपनी परिस्थितियों के बारे में सचेत नहीं हो पाई। What is seen as causing fall of Denmark? डेनमार्क का फॉल कैसे हो गया था? मोरल करप्शन की वजह से। Which of these relationship would not be constituted as incestuous? कौन सी रिलेशनशिप नहीं हो पाई? हेमलेट एंड ओफिलिया। हाउ डू कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? एज अ लैंग्वेज को किस तरह से प्रयोग करते हैं ये लोग? एज अ मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल, है ना, बदल देते हैं, षड्यंत्रकारी भाषा। हाउ आर वीमेन जनरली व्यूड इन हेमलेट? हेमलेट में कैसे दिखाई? मैनिपुलेटिव और अनट्रस्टवर्दी, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है और आसानी से उनका माइंड चेंज किया जा सकता है। वाई इज हेमलेट कंसिडर्ड यूनिक अमंग? रिवेंज प्ले में यूनिट क्यों है? एक्शन रिपीटेडली पुट ऑफ।
किसने पोलोनियस को एक सिंसियर फादर बताया है लेकिन एक बिजी बॉडी भी बताया है जो अकॉर्डिंगली ऑफेंस करता है, कुछ सोचता विचारता नहीं है, तो ये विलियम हैजलिट ने कहा है। एक्ट 2 में कौन रेफर करता है पोलोनियस को? टीडियस ओल्ड फूल, और उन्हें क्या कहता है? जेप्था भी कहता है, जेप्था, तो ये हैमलेट कहता है। हैमलेट प्ले में किस कैरेक्टर को फुलिश प्रेटिंग क्नेव के नाम से जाना जाता है? पोलोनियस को। विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड एज अ टिपिकल रेनासा न्यूमैन? न्यूमैन ये पोलोनियस के लिए ही हैं ये सारी चीजें। ये फॉलोइंग पॉपुलर लाइंस कौन कहता है? तो ये भी पोलोनियस कहता है, आप पढ़ लीजिएगा। विशाल भारद्वाज ने एक मूवी बनाई हैदर, मॉडर्न डे एडेप्टेशन, ये हैमलेट के ऊपर ही है ये मूवी। विच इज फिक्शनल प्लेस? अमेरिकन यूथ को कौन सा फिक्शनल प्लेस प्रभावित करता है? इट इज योकनापटाफा काउंटी। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, अच्छी है, एग्जाम में आई तो नहीं है पर आ भी सकती है। फॉकनर की राइटिंग को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंटल। डेलिबरेटली क्या होता है फॉकनर की राइटिंग में? घटनाओं की सीक्वेंस होती है, क्रोनोलॉजी होती है। प्लॉट स्पेंस किसके लिए है? 1910 से 1928 के लिए। कॉम्पसन ब्रदर्स आर इक्वली ऑब्सेस्ड। कॉम्पसन ब्रदर्स पूरी तरह किससे परेशान हो गए थे? कैडी से। व्हाई आर अदर कैरेक्टर्स टॉर्मेंटेड बाय कैडी? कैसे परेशान करते हैं वो कैडी? हर सेक्सुअलिटी एंड प्रेगनेंसी। What does Quentin do at the end of his first year at Howard? Howard के पहले साल के अंत पे वो क्या करते हैं? Commit suicide. The title of the Sound and the Fury refers to a line. ये कहाँ से है? मैकबेथ की लाइन से। और डक का मैस्कुलिन क्या होगा? ड्रेक। लिटरेचर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत एनकरेज करता है। और हाउसवाइफ्स को मैं जरूर कहूंगी आप अपने आप पे थोड़ा सा काम करें। आप हर वो चीज कर सकती हैं जो आप चाहती हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री श्याम। थैंक यू।